प्यार इबादत हो सकता है और साजिश भी, फर्क बस नीयत का है। जब दो बालिग अपनी मर्जी से साथ चलें वो उनका अधिकार है, लेकिन जब किसी रिश्ते के पीछे धोखा हो, पहचान छिपाई जाए और फिर दबाव हो या छल से धर्म बदलवाया जाए तो यह प्यार नहीं है, यह अपराध है। देश के कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बने, साफ लिखा गया है किसी को दबाव, धोखे या लालच से धर्म बदलवाना अपराध है। तो सवाल उठता है कि अगर कहीं ऐसी घटनाएं हो तो क्या समाज चुप रहे? क्या इसे व्यक्तिगत मामला कहकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? मैं साफ कहता हूं कि अगर कुछ लोग सचमुच छल कर रहे हैं तो सबसे पहले आवाज किसे उठानी चाहिए? युवाओं से कुछ सवाल है। युवाओं से सवाल यह कि क्या आप रिश्ते में जाने से पहले पहचान देखते हैं, परिवार देखते हैं, उसकी सच्चाई सब कुछ जान रहे हैं कि नहीं, या सोशल मीडिया के इमोशन में बह रहे हैं आप? माता पिता से सवाल यह है कि क्या आपने संवाद का जो दरवाजा है वो कहीं बंद तो नहीं कर दिया है? डर के कारण बच्चे आपसे छिपाने तो नहीं लगे हैं? बाबा बागेश्वर ने इस पर कहा है कि दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी बुरके वाली ना बन। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक लव जिहाद को लेकर सन्न करने वाले खुलासे हो चुके हैं। जिहादी संक्रमण पहले हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है और फिर उनके इस्लामीकरण में जुट जाता है। दावा है लव जिहादी पूरी साजिश के तहत चुन चुनकर हिंदू लड़कियों का इस्लामीकरण करने में जुटे। इस वाले इस्लाम में घुट्टी पिलाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए लव जिहाद को लेकर बाबा बागेश्वर ने हिंदू लड़कियों को चेताया है। तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर के डबरा में आयोजित नवग्रह शक्तिपीठ के प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने हजारों महिलाएं और लड़कियां बैठी थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू लड़कियों को सचेत करते हुए कहा, दुर्गा बन, काली बन, कभी बुरके वाली ना बन। कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नकटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान उन लोगों को भी सीख दी जो लव जिहादियों की संगत में फंसकर सनातन की राह से भटक रहे। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के खानदान में पैदा हुआ पर रावण बिगाड़ नहीं पाया, राम भजन से विमुख नहीं कर पाया। और आज के बच्चे कहते कि हम नहीं बिगड़े, हमारे मित्र बिगड़े। क्या खाक लिपटे रहते भुजंग, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन अपनी शीतलता देता है लेकिन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता है। लव जिहादियों का पैटर्न क्लियर है। लव जिहादी अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों के संपर्क में आता है। सोशल मीडिया साइट्स पर भी लव जिहादी हिंदू नाम से प्रोफाइल बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए टारगेटेड जाल बिछाता है। जब संबंध गहरा हो जाता है, हिंदू लड़की प्रेम जाल में फंस जाती है, तब जिहादी लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है और फिर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता है। 3 दिन पहले की बात है, बरेली के नवाबगंज में स्कूल का फंक्शन खत्म होने के बाद मुस्लिम लड़कियां अपनी हिंदू सहेली को अपने घर ले गई। घर में मुस्लिम लड़कियों का भाई अनस भी था। दावा है मुस्लिम लड़कियों ने पहले हिंदू लड़की को नशीला पदार्थ पिलाया और फिर दुष्कर्म कराया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू लड़कियों को ऐसी सहेलियों से दूर रहने की अपील की है। हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो।
लव जिहाद की घुट्टी पिलाकर हिंदू लड़कियों का इस्लामीकरण करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बावजूद इसके जिहादी मानसिकता राष्ट्र की जड़ों में जिहाद का मट्ठा खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।